नहीं खुद ही इतनी Yeah, रिच है, yeah, ऊपर से एक बच्ची की कहानी बताना फॉर अ फीमेल एथलीट yeah. कमिंग फ्रॉम लियारी, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अपलिफ्टिंग स्टोरी, इट्स एन इम्पोर्टेंट स्टोरी टू टेल। तो मुझे उम्मीद है कि लोग इसको, एक तो फिल्म अच्छी होगी अल्लाह तो अच्छी करे, लगेगी भी और उसको अच्छी तरह रिसीव भी करेंगे। इंशाल्लाह. चैलेंजेस क्या थे अदर देन द गर्मी? Challenge, I think for me, the biggest challenge was the accent. अच्छा। Yeah. Being a Pathan, I think Balochi accent and Pushtun accent are so similar, but हम्म। also so different. And it's so शायद लेमैन को पता ना चले। शायद ना पता चले। हाँ। आप क्या पता लोग उसको एक पुख्तून एक्सेंट से भी कंफ्यूज कर या लें या बिकॉज इट्स आल्सो दैट eerily सिमिलर बट उसका एक इतना देयर इज सच अ नुआंस हियर इतना एक थिन सी हम्म। लाइन है बिटवीन द टू एक्सेंट्स कि अब जो एक्चुअल अगर आई थिंक जो बलोच लोग हैं वो देखेंगे एंड आई थिंक देयर क्रिटिक विल बी द मोस्ट सॉलिड राइट। इन टर्म्स ऑफ तो जो वहां एक्सेंट पे मौजूद थे बलोच सारे, वो उन्होंने तो कोई? बहुत वो बिल्कुल दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज़ दे आई वर हैप्पी। मैं बार-बार उनसे आई वाज़ वेरी लाइक एंग्शियस हाँ अबाउट इट आई वाज़ लाइक आई डोंट वांट पीपल टू से कि ये क्या पठान हाँ। है तो इसीलिए उसका पठान एक्सेंट आ रहा है आई वाज़ वेरी 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 एंग्शियस अबाउट दैट हम्म। तो मैं हर थोड़ी देर बाद कुछ भी अगर उसमें बलोची का होता था ना स्पेशली अगर लैंग्वेज यूज़ हुई होती थी ऑल्दो इट्स ऑल मोस्टली इन उर्दू बट अगर वो लैंग्वेज यूज़ हुई होती आई यूज्ड टू गो टू द गर्ल्स एंड आई यूज्ड टू लाइक या रिसाइट इट अ कपल ऑफ टाइम्स आई वाज़ लाइक ये ऐसे ही है या एंड दे यूज्ड टू काइंड ऑफ करेक्ट मी हियर एंड देयर बट मोस्टली आई थिंक फाइन विद इट अफसाना बलोच है ना? अफसाना अफसाना बलोच बलोच, इंटरेस्टिंग नेम, या इंटरेस्टिंग। या अफसाना तो या इज इट कहानी जो है किसी इंडिविजुअल के अराउंड फैशन हुई है, क्या किसी ट्रू स्टोरी के अराउंड है, कंप्लीटली फिक्शन है? थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स ट्रेलर से कहानी पता चल ही जाता है, एक और लड़की की स्ट्रगल है, उसका एक एम्बिशन है, मगर इज इट लाइक इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स या इन एनी वे? the events I'm not sure of but the general idea of the story yes uh, I met मैं काफ़ी बच्चियों से मिली थी उधर जिनकी स्ट्रगल वाज वेरी सिमिलर टू अफसाना's हम्म। बिकॉज आई सैट विद देम मैंने उनको या बताया कि स्टोरी ये है मूवी की स्टोरी ये है तो उन्होंने बोला कि वो काफ़ी सारी ऐसी बच्चियों को जानते हैं जो डिस्कस्टिंगली टैलेंटेड हैं हम्म। बट देयर पेरेंट्स डोंट लेट देम या नॉट एट ऑल वो कहते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये हमारी बेटी शॉर्ट्स पहन के जाए ग्राउंड में लड़कों के सामने खेले हम्म। या उसको कोई इस तरह खेलते हुए देखे या इस तरह तो वो डेफिनेटली इट्स बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ रियल stories of हम्म। women and we know so many oppressed women या who are not या या led who are not allowed to live out their dreams and Absolutely, passions. absolutely. So That's a lot most of women. yeah, most women in Yeah. South Asia. So derived from a lot of truth, but particular events I'd say were written by Hmm. the writer. Hmm. Yeah. Do you feel ever personally कि कभी problem था for you coming into the entertainment industry? Of course, you've defined yourself as an army brat, but you're Mm. also from a Pashtun Yes. background. Yes. और मतलब है कि stereotype तो यही है कि conservative होता है और नहीं इजाज़त होती। बहुत सी दोस्तें भी हैं मेरी, उनको भी नहीं होती तस्वीरें खिंचवाना वगैरह। Was it ever a problem for you? Uh, not in the sense that I wasn't allowed to not do anything, Hmm. but my parents were very scared. वो Hmm. काफी डरे हुए थे Hmm. बिकॉज देखिए लेमैन के लिए मीडिया की परसेप्शन एक जरा स्क्यूड है Yeah. एंड दैट्स द हार्श है, रियलिटी ठीक yeah. है और मेरा कोई ताल्लुक नहीं था दूर दूर से किसी भी इंडस्ट्री से नथिंग एट ऑल वेर अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एंड आर्मी ऑफिसर्स एंड Hmm. यू नो तो वो कनेक्शन बिल्कुल ना होना टू गोइंग Yeah, all out. all out Yeah, and diving into this world the only contention was safety yeah. बच्चियां हैं मैं मेरी बहन मेरे साथ होती थी Hmm. थ्रू आउट स्पेशली इनिशियली तो मॉम एंड डैड का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता था कि सेफ्टी Yeah. कि कहीं कोई मिसयूज ना कर जाए Of या कोई course, यू of नो course. कुछ इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं माँ Hmm. बाप के दिमाग Yeah, में yeah. you know as I'm growing older I'm at this age protective of younger girls that I see and you know like Young girl, my God, you're so young yourself. Young no but girl. what I'm trying to get at is that इस एज में मुझे एक प्रोटेक्टिवनेस फील हो रही है तो Yeah. मैं अंदाजा ही नहीं लगा सकती कि अम्मा अब्बा को कितना होगा कि कंप्लीटली एक बबल से आप एक इंडस्ट्री में जा रहे हो तो वो 19, you started out? I was 18 18, 19 when I 19. started yeah Dananir, how much have you grown up in 5 years? Ooh, I अगर आज की दनानीर 5 साल पहले की बच्ची को सोचे
So how much have you grown up in these 5 years? I'm getting goosebumps just thinking Goosebumps about thinking it. about it? Oh my god. If I sit down with Danani that was 5 years ago, I wouldn't recognize myself Really? How personally. how have you changed? Man, I feel like I was such an intense people pleaser. I had Okay. no boundaries for myself personally. मैं हर वक्त हमेशा दूसरों के बारे में सोच रही होती थी. ज़िंदगी के काफ़ी डिसीजंस मैंने दूसरों की फीलिंग्स पे लिए थे. अप अपना एंड प्रोफेशनली नॉट सो मच, बट Hmm. पर्सनली अ लॉट. Okay. तो आई थिंक वो अपने आप को देख के कि आई put myself in really vulnerable positions where I shouldn't have, and my gut was telling me कि you know don't do this, and this is Hmm. not the right decision, or this is not right for you. I made a lot of decisions that I shouldn't have. Hmm. And I think now that I look back at it, I feel protective of myself. Hmm. I feel like I wish I was there to protect myself when I was younger. Even though, alhamdulillah, nothing detrimental happened. कुछ ऐसा Hmm. नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मगर जिंदगी उस वक्त की खराब हो हर गई. तकलीफ जो है वो बहुत everlasting सी होती है. Yeah, and especially जब आपका वो transition होता है, when you're Yeah. learning so much about yourself, और एक दुनिया खुल गई आपके सामने और आप explore कर रहे हो, चीजें देख रहे हो, everything and anything is happening around you, and you know, so Hmm. I think those are that is one thing, that I was a severe people pleaser, and I was always constantly thinking about other people's Yeah. feelings and kind of Is that putting always a bad thing though? मेरी intensity जितनी थी, yes, Really? but it's not a bad thing. I think Hmm. thinking about other people is a good trait, Yeah. As as long as long it's as you don't yeah, compromise on yeah, your own absolutely. feelings and your own Absolutely. intuition and your Huh. gut. Huh. It's not a bad thing. Not a But bad thing. yeah, yeah. But lots of growth has happened. Lots of growth has So happened. is it easy growing up in the public eye? No. बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारा heartbreak, बहुत सारी criticism. Although you're somebody who's hugely loved. मेरे ख्याल है बहुत Alhamdulillah. diverse opinions लोगों की नहीं हैं. Yeah. कभी कभी There's not कभी a huge performance पे contrast. ऊपर Yeah. नीचे हो जाता है, वो तो सबका ही होता है. Yeah. लेकिन other than that you're a very likable personality. तो वो इतना ऐसा नहीं था कि जी बहुत ऑनलाइन कोई ट्रोलिंग हो या हेट मिले, ये वो कभी कभी तो हो जाता है, उस पर भी आएंगे. बट ग्रोइंग अप ऑनलाइन रिवॉर्डिंग ज्यादा है या Growing up, तकलीफ दे ज्यादा है? growing up वाला जो part है ना, वो थोड़ा सा crucial हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपकी हर चीज scrutinize हो रही है. Yeah. And you're just 18. You are growing in front of everyone Yeah, else. You're yeah. learning, you're experimenting. मतलब आप कोई भी चीज with good intentions always, थोड़ा सा out of box or out of the box कर दो, everyone loses it, and you're like यार मैंने क्या कर दिया है, you know. और वो ड्रामेटिक इतना है सोशल मीडिया कि आपकी छोटी सी बात पे भी वो everything blows up to Yeah, the extent yeah. that you're just sitting there like, what did I do? I really don't understand. देखो प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं. I Pros तो mean काफी. एक वायरल मोमेंट भी एक लाइन थी That सोशल led me here. दैट एब्सोल्युटली, तो वो प्रो भी था 100%. 100%. लेकिन लेकिन जरा वो स्क्रूटिनी जो होती है ना, वो yeah. आपको, and especially when you're so young and vulnerable and gullible and so receptive to everything that's happening around you, and you're growing into yourself, तो आपको वो एक external validation भी चाहिए होती है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल Yeah, रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, and that affects you. Yeah. And I have no shame in accepting that. That does affect you, as does it to every human being, Yeah, right? yeah. I'm not made of metal. Yeah, I of am course. just as human as anyone else. I guess थोड़ी थिक स्किन हो जाती है टाइम के साथ, लेकिन फिर भी मेटल तो नहीं बनता. मेटल कोई भी नहीं बनता. हाँ. थिक स्किन आप जितनी भी कर लो, एट द एंड ऑफ द डे कभी कभार आप जब पढ़ते हो कुछ, तो आपको होता है कि यार मैंने नहीं किया ये, मैंने आई डिडंट, यू नो, दिस वाजंट द इंटेंशन. I'm just human. I'm trying to do my best. Yeah. You know, it's always that I'm trying to do my best, and I really wish people were kinder to that. Of course, Yeah. goes without saying. So on that thread,
you were promoting your film in London recently, Yes. and looks पे of course पूरी दुनिया बहुत